हमारे बीच में श्री सुभाष सुधा जी, आप सबने वोट डालनी है। क्या बोल रहे हैं तो डबल सभी काम किए और 14 है या जो भी वांजर में होता है जेजेपी और बीजेपी, यहाँ पर 175 घर है। परसों यानी रविवार 2 मार्च को थानेसर नगर परिषद के चुनाव होने जा रहे हैं। 32 वार्डों में जहां लगभग 1,38,000 वोटर अपने नए चेयरमैन के लिए वोटिंग करेंगे, वहीं 30 वार्डों में पार्षद पदों के लिए अलग अलग वार्ड में मतदाता अपने पार्षद के चुनाव के लिए वोटिंग करेंगे। अब तक हुए सर्वे के अनुसार लगभग हर वार्ड में भाजपा प्रत्याशी काफी मजबूत स्थिति में नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में वार्ड नंबर 17 के अंतर्गत आने वाले लोटस ग्रीन सिटी में भाजपा प्रत्याशी प्रेम नारायण अवस्थी के समर्थन में एक जनसभा का आयोजन किया गया। इस जनसभा में पूर्व मंत्री सुभाष सुधा ने विशेष रूप से शिरकत कर प्रेम नारायण अवस्थी को भारी मतों से जिताने की अपील की। जनसभा में पहुंचने पर पूर्व मंत्री सुभाष सुधा का जोरदार स्वागत किया गया। उनके साथ भाजपा चेयरपर्सन प्रत्याशी माफी डांडा ने भी शिरकत करते हुए भाजपा उम्मीदवारों के लिए वोट की अपील की। पूर्व मंत्री सुभाष सुधा ने अपने संबोधन में बीते 10 वर्षों में केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा कुरुक्षेत्र में करवाए गए विकास कार्यों का लेखा जोखा प्रस्तुत किया। वहीं उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश में जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्तासीन है, उसी प्रकार अगर स्थानीय निकाय चुनाव में भी भाजपा प्रत्याशी भारी मतों से जीतेंगे तो कुरुक्षेत्र में भी विकास की गति उसी प्रकार जारी रहेगी। जनसभा में उमड़ी भीड़ को देखकर वार्ड नंबर 17 में भाजपा प्रत्याशी प्रेम नारायण अवस्थी के पक्ष में एक तरफा माहौल नजर आया। इस जनसभा में सुभाष सुधा ने प्रेम नारायण अवस्थी के समर्थन में इतने जबरदस्त तरीके से वोट की अपील की कि हर कोई प्रेम नारायण अवस्थी को वोट देने के लिए तैयार नजर आया। प्रेम नारायण अवस्थी ने अपने संबोधन में सभी वार्ड वासियों से 2 मार्च को उन्हें अपना समर्थन, आशीर्वाद और वोट देने की अपील की। वहीं पूर्व मंत्री सुभाष सुधा ने भाजपा की चेयरपर्सन प्रत्याशी माफी डांडा और वार्ड 8 से पार्षद प्रत्याशी प्रेम नारायण अवस्थी को भारी मतों से जिताने की अपील की। चेयरपर्सन प्रत्याशी माफी डांडा ने भी वार्ड वासियों के समक्ष उन्हें भारी मतों से अपना वोट देकर जिताने की अपील की। वहीं सभी वार्डों में चुनाव मैदान में उतरे भाजपा प्रत्याशियों को बढ़ चढ़कर वोट देते हुए उन्हें जिताने की अपील की। जनसभा में भारी संख्या में महिलाओं, बुजुर्गों और युवाओं ने भाग लिया। अपने विधायक बनाए, आज प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। एक ऐसी लहर हरियाणा प्रदेश से चली, महाराष्ट्र के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और दिल्ली के अंदर भी हम लोग के भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। उसके बाद यहाँ लोकल बॉडी के इलेक्शन यहाँ पर शुरू हो गए और ये उन बच्चों का भी सौभाग्य है, अवस्थी जी का और माफी का, कि इन्हें कमल का निशान मिला। कमल का निशान किसको मिला? आदमी मोदी जी के पास, योगी जी को, नैब जी को, बाकी अवस्थी जी को और माफी डांडा को मिला। और आज हम लोग यहाँ पर 32 की 32 जो लोग अपना वार्ड है, उन पर हम कमल के निशान पर अपने सिंबल पर लड़ रहे हैं और 7वें चेयरपर्सन का इलेक्शन हम सिंबल पर लड़ रहे हैं। लेकिन मैं कहूंगा हरियाणा प्रदेश के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सेंटर में भी सरकार है, लेकिन तीसरी सरकार हम ये बनाना चाहते हैं ताकि जो भी कार्य हो आपके कर सके। अगर इसमें भी कोई गलती से लूज हो गया, कोई एमसी गलत हो गया या चेयरपर्सन, तो बहुत बड़ा कार्य छूट जाएगा, हम 5 साल देखते रह जाएंगे। तो मैं चाहूंगा कि आप इन्हें अवस्थी जी को और माफी डांडा जी को वोट डालेंगे। बाकी डेवलपमेंट की बात करें, 5,000 करोड़ रुपए के हमने डेवलपमेंट यहाँ कराए है, बहुत बड़ा काम किया काम का। आगे भी हम लगातार, मैं अभी लोकल बॉडी मिनिस्टर था, लगभग 125 करोड़ रुपया अभी हमने कॉर्पोरेशन को दिया हुआ है। अभी वो भी 6-8 महीने तक काम चलते रहेंगे, काम पैसा खत्म नहीं होगा, गारंटी से हम करते हैं इस बात को। तो आज डॉक्टर सिटी के सभी साथियों ने यहाँ कार्यक्रम का आयोजन किया, क्योंकि मेरे को आज कार्यक्रम बहुत लगे हुए हैं, तो सभी जगह जाना है, 8-9 जगह हो जाना है। तो आप सबका हमें प्यार और समर्थन मिलेगा, मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। 2 तारीख को 2 भी मशीनें रखी जाएगी, एक चेयरपर्सन की और एक आदरणीय अवस्थी जी की, दोनों पर कमल के निशान पर आप लगाएंगे। इस तरह मुझे कहना था आपसे, आप सब आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री सुभाष सुधा जी, जिला अध्यक्ष सुशील राणा जी और हमारे यहाँ आए भाजपा संगठन के सभी कार्यकर्ता, हमारे माता बहनों, भाइयों और बुजुर्गों को मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करती हूँ।
आज मैं आपके बीच आपका आशीर्वाद लेने आई हूँ। मुझे विश्वास है कि आप मुझे अपना आशीर्वाद दें और भारतीय जनता पार्टी ने जो चेयरपर्सन का उम्मीदवार चुना, मैं उसके लिए आपसे अपील करने आई हूँ कि आने वाली 2 मार्च को कमल का बटन दबाकर अपनी बहन बेटी माफी डांडा को और प्रेम नारायण बख्शी को विजय बनाए। धन्यवाद। ये सब संकल्प करो कि पहले हम मतदान करेंगे और बाद में जलपान करेंगे। यहाँ पर सेक्टर 13 में बाल भवन पब्लिक स्कूल है, स्टेडियम के सामने, वहां मतदान होगा। बड़े बुजुर्गों को भी यहां से आप ले जाने की व्यवस्था यहाँ के अपने जो कार्यकर्ता हैं करें, और कोई एक भी वोट न रह जाए। जब लोटस सिटी के सब वोट पोल हो जाए ना, तो सेक्टर 8 के वोटों पर ध्यान दिया जाए, वो वोट भी सब पोल हो, सुंदरपुर के वोट पोल हो, और पूरे अपने, जैसे अभी भाई साहब ने बताया कि जहां जहां भी जो मित्र रहते हैं सभी को आप अपील करो कि सभी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करें। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं, हम गौरव अपने आप को महसूस कर रहे हैं कि संसार की सबसे बड़ी पार्टी के हम सदस्य हैं, भारतीय जनता पार्टी के, और कमल का फूल हमारा चुनाव चिन्ह है। देखो, ये हमारे जीवन की बहुत अभूतपूर्व घटना है कि यही चुनाव चिन्ह अपने माननीय नरेंद्र मोदी जी का है, यही चुनाव चिन्ह अपने माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का है, यही चुनाव चिन्ह अब हमारा बहन मलकी डांडा और सभी वार्ड मेंबरों का है। हम तो ये प्रार्थना करते रहे, एक दिन सभी पार्षद उम्मीदवार जितने थे मंत्री जी से प्रार्थना की कि मंत्री जी चुनाव चिन्ह हमें कमल का फूल दे दो, हम आपको जीत करके दिला देंगे ये सीट। तो मंत्री जी ने हमारी बात सुनी, इन्होंने कमल का फूल दिलाया। इसलिए सभी 2 ईवीएम मशीनें रखी होंगी, एक तो चेयरपर्सन बहन माफी डांडा जी की और एक वार्ड नंबर 17 के प्रत्याशी पंडित प्रेम नारायण अवस्थी की। दोनों में कमल के फूल पर बटन दबाना है। करनाल में एक घटना हो गई थी, बहुत लोग जाते थे और एक ईवीएम में बटन दबा के चले जाते थे, दूसरा प्रत्याशी रह गया था। तो ऐसी गलती न करना मेरे भाइयों। हम सब लोग बहुत परिश्रम कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, और मैं आपको वचन देता हूं मैं आपको वचन देता हूं कि मंत्री जी हमारे इतने सरल व्यक्ति है कि मैं कह नहीं सकता। मैं एक छोटी सी उदाहरण बात कह के मैं रख दूंगा, अपनी बात पूरी कर दूंगा, बहुत लंबी स्पीच नहीं देना है। एक बार मेरे पास सेक्टर 4 के नरेंद्र शर्मा जी है, कहते अवस्थी जी मेरा ट्रांसफर करा दो। मैंने कहा यार मैं बहुत छोटा सा आदमी हूं, मैं कैसे ट्रांसफर करा पाऊंगा। फिर भी मैंने कहा चलो आप अपना ट्रांसफर नोट बनवा लो। उन्होंने अपना ट्रांसफर नोट बनवाया और मैंने मंत्री जी से प्रार्थना की कि भाई साहब इनका ट्रांसफर यमुनानगर से शाहबाद करना है। इन्होंने तुरंत उसमें लिख दिया। और फिर इसके बाद कैलाश सैनी जी से मैंने रिकमेंड कराया और मैं नायब सैनी जी अपने मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम लाडवा था वहां दे आया, और आप विश्वास मानना 1 हफ्ते के बाद वो ट्रांसफर लेटर लेके मेरे पास आ गया। अब ये भारतीय जनता पार्टी ऐसा काम कर रही है, जो कहती है वही करती है। हमारा एक संकल्प पत्र प्रांत से जारी हुआ है, वो आप सब लोगों के पास पहुंचेगा, और संकल्प पत्र के अनुसार हम कार्य करेंगे। जो भी हमारे कार्य हैं तो बिल्कुल सेवा का भाव समझ के करेंगे। मैं बहुत ज्यादा अपनी बात न रखते हुए मैं आप सभी लोगों से प्रार्थना करता हूं कि आज शाम को खाटू श्याम बाबा का कीर्तन है पुल के नीचे। परमात्मा कहता है कि बारिश का भी योग चल रहा है, तो पुल के नीचे खाटू श्याम बाबा का कीर्तन और भंडारा है। सभी लोटस सिटी के और यहाँ जितने भी मेरे भाई बंधु उपस्थित है सभी भंडारे में पहुंचेंगे, और सभी एक दूसरे से इसी तरह वोट की अपील करते रहेंगे। आपने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। हे डैड, चंगी तरह खेडी चैंप। एनी डाउट? ಕಿಡ ಕಿಡಿ ಹಚ್ಚಬೇಕು ಸುಖಿ ಸುಖಿ ದಾಗಬೇಕು नो डाउट इन्ना सुक्के दागा लई है सर्फ एक्सेल मैटिक हुण नवे पैक विच एसपीपी टेक्नोलॉजी दे नाल ए जिद्दी सुक्के दाग कटे सेमी ऑटोमैटिक मशीन विच एनी डाउट नवा सर्फ एक्सेल मैटिक।